एमपी कांग्रेस में वरिष्ठों के बीच चल रही नाराजगी और खींचतान की वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। आज भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हो रही बैठक में मंच से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी ही हटा ली गई। मंच पर पहले नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन बाद में इस कुर्सी को हटाकर बाहर कर दिया गया। आपको बता दें कि कल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल नहीं हुए थे और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से इनके अनबन की खबरें भी अंदर खाने से आती रही हैं। तो कांग्रेस में वरिष्ठों के बीच चल रही नाराजगी और खींचतान की वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। कुर्सी से जुड़ा ये पूरा मामला है। आज भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हो रही है और मंच से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी को हटा दिया गया। मंच पर पहले नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन बाद में इस कुर्सी को हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल बैठक हुई और बैठक में नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचे। ये भी जानकारी है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से इनके अनबन की खबरें हैं। फिलहाल इनकार तो किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, पर स्थिति को देखते हुए लग नहीं रहा कि सब कुछ ठीक है, अंदर खाने में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा नजर नहीं आता। कई सारे संकेत कुर्सी हटाने के हो सकता है कि कोई खींचतान, नाराजगी चल रही हो या बन नहीं पा रही हो, इस वजह से, नाराजगी की वजह से वो कल भी बैठक में शामिल नहीं हुए। आज बैठक के लिए कुर्सी लगाई गई थी तो बैठक को फिर हटवा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि अंतरकलह की जो स्थितियां कांग्रेस में देखी जाती हैं शुरू से ही, वो अभी भी बरकरार हैं। भले कितने भी दावे कांग्रेस कर ले कि सब ठीक है, सब ठीक है, पर सब ठीक नजर नहीं आता। अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको जानकारी दी थी कि कॉरपोरेट कल्चर पर जो है अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। डिमोशन प्रमोशन होगा और जो अच्छा काम करता है उसकी सराहना होगी, पर कहीं ना कहीं ऐसी जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये एक अलग मैसेज बाकी कार्यकर्ताओं में देने का काम करेगी। तो मंच से उमंग सिंघार की कुर्सी हटाने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि उमंग सिंघार के अपने लोगों ने ही उनकी कुर्सी खिसकाई है। यह होता है कुर्सी का खेल। इसी के साथ ही बीजेपी ने जीतू पटवारी पर कुर्सी हटाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि प्रदेश में आप भले ही कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करें, लेकिन आपके ही लोगों ने आपकी कुर्सी पहले खिसकाई और फिर बाहर पटक दी। पार्टी में आपका कितना सम्मान है, शायद तस्वीरें देखकर समझ में आ गया होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कांग्रेस में अंतरकलह कोई नई बात तो नहीं है और जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि कुर्सी हटा दी गई है, इसके बाद कई सारे सवाल भी, चूंकि कल बैठक में भी शामिल नहीं हुए। अभी कुछ देर पहले ही इस बात पे जिक्र हो रहा था कि डिमोशन प्रमोशन की बात हो रही थी कि नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे न कैसे करके उनके काम में अच्छाई ला सके, उन्हें अच्छाई दिखाई जा सके, सराहना उनकी की जा सके। तमाम वो पहलू रहेंगे कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं। पर ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज बाकी कार्यकर्ताओं को भी देती है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि संगठन की नए सिरे से कसावट होगी, जान फूकी जाएगी, अच्छा किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि प्रमोशन उन नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो अच्छा काम करेंगे, जो नहीं करेंगे उनकी जिम्मेदारियों को बदला जाएगा। बहुत हद तक कॉर्पोरेट कल्चर की जो पॉलिसीज होती हैं डिमोशन प्रमोशन वाली, ऐसी बात करते हुए नेता जो भवा सिंह हैं, जितेंद्र भवा सिंह हैं, वो नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में हमेशा से समस्या रही है कोऑर्डिनेशन और डिसिप्लिन की कमी की, और एक बार फिर से वही तस्वीर उजागर हुई। उमंग सिंघार की कुर्सी पहले मंच पर लगी हुई थी, तस्वीरें सामने आ गई। बीजेपी ने ट्वीट कर दिया कि उनकी तस्वीर तो कुर्सी को किस तरीके से वहां पे हटाया गया, दूसरी जगह उनकी कुर्सी को शिफ्ट किया गया, और बीजेपी अब उस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए जो आरोप है वो लगा रही है कि गुटबाजी लगातार कांग्रेस की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को वहां से हटा दिया गया। हालांकि ये बात सही है कि कल जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, उसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल होने नहीं पहुंचे थे, कमलनाथ नहीं पहुंचे थे, दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचे थे। तो वहीं से एक सियासी जो बयानबाजी का दौर है, आरोप प्रत्यारोप का, वो शुरू हो गया था। और आज जब ये कुर्सी वाला पूरा किस्सा सामने आया तो इसको और भी ज्यादा जो बल है वो मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि किसी को अपमान पूर्वक इस तरीके की चीजें या कुर्सी हटाने का काम नहीं किया गया। ये एक व्यवस्था के तहत था। जो लोग बैठक में होने वाले थे, शामिल जिन्हें होना था, उनकी वहां पे कुर्सी रखनी थी। जो लोग नहीं थे तो उनकी कुर्सी को हटाई गई ताकि वहां पे जो स्पेस है वो क्रिएट हो सके। कुछ देर पहले फॉर्मूला तैयार किया कॉर्पोरेट कल्चर का, और वो फॉर्मूला सबसे पहले शायद सिंघार साहब के ऊपर ही लगाते हुए या लागू करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं है, चूंकि कांग्रेस अभी इनकार कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।
मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह डिमोशन और प्रमोशन होगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मॉनिटरिंग पॉलिसी लागू की है। हर पदाधिकारी के काम का रिव्यू किया जाएगा। अच्छे से जिम्मेदारी निभाने वाले का प्रमोशन होगा। तो वहीं काम में दम नहीं तो जिम्मेदारी बदली भी जा सकती है और हर 6 महीने में कामकाज की रिव्यू मीटिंग भी होगी। तो अलग कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर लाने की तैयारी में कांग्रेस है और डिमोशन प्रमोशन करने की तैयारी हुई। जो अच्छा काम करेगा उसका प्रमोशन होगा और जो काम अच्छा नहीं करेगा, जिसके काम में दम नहीं होगा, उसका डिमोशन भी होगा। ये प्रोग्राम जो है अब कांग्रेस की तरफ से तैयार किया गया है और मॉनिटरिंग पॉलिसी भी रहेगी। रिव्यू होगा काम का, उसके रिव्यू के आधार पर पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स के आधार पर डिमोशन प्रमोशन कांग्रेस करने जा रही है। नया प्लान तैयार कर लिया गया है कांग्रेस की ओर से। तो काम का इनाम, और अगर काम में जरा सी भी लापरवाही या कमी देखी गई, काम में दम नहीं हुआ, तो डिमोशन भी बहुत जल्द होगा। मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम रख रहे हैं, जिसके अंदर सभी जो हमारे साथी हैं वो सब अपने समय पर 10 दिन 12 दिन अपने अपने समय अपने जिलों के अंदर रहेंगे। फंक्शनल टास्क वो पूरा करेंगे और सबों को खुद को भी उनको मालूम रहेगा कि मैंने कितना काम करा है, कौन का परफॉर्मेंस कैसा है। और हर 6 महीने के अंदर कमेटी का रिव्यू रहेगा। ये शायद मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टी में पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे देश के अंदर, लेकिन हर 6 महीने में हम रिव्यू करेंगे इसको और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करेंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हम और कहीं जिलों के अंदर या और कहीं उनको जो काम है वो दिए जाएगा। और अब बात देवास के दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर से बाहर निकलते ही गोली मारी गई। हमलावर मौके से फरार हो गए। परिजनों ने दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टरों ने दुकानदार को मृत घोषित कर दिया। दुकानदार की हत्या, गोली मारकर हत्या, घर से बाहर निकलने पर ही गोली मार दी गई और मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया पर अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। देवास का ये पूरा मामला, दुकानदार की गोली मारकर हत्या, हमलावर फायर करके फरार हो गए मौके से। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आखिर क्या किसी से कोई रंजिश थी, क्या ये पूरा मामला है, जांच पड़ताल का विषय है। अभी जांच पड़ताल जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी वरुण राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है, क्या मामला है? देखिए, जो पूरा मामला है कन्नौज का बताया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक वर्कशॉप के जो संचालक हैं उनकी जो गोली मारकर हत्या कर दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनका घर और दुकान एक ही परिसर में स्थित है और वहां पर जब वो घर से बाहर निकले तो उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। हालांकि जब परिजनों ने यह देखा और वे डॉक्टर के पास ले गए तब तक उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में जुटी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है संभाले जा रहे हैं कि घटनास्थल पर कौन आसपास वहां पर था और कौन मौजूद था और उसकी जानकारी निकाली जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त नागपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं। ले जाओ और दूध से निकल जाए तो वापस लाके दे दो, ये हमारा परस्पर संबंध बन जाए। इस क्रम को बनाए रखने से निश्चित रूप से गाय भी बढ़ेगी, दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारे बीच में जो हमारा मूल मन का भाव है कि स्वच्छता से लेकर समाज के अंदर सुव्यवस्था बने, तो हमने कांजी हाउस, खिड़क ये सब बंद करने का निर्णय किया। ये पशुओं को जेल देने की स्थिति तब थी जब घर घर लोग गाय पालते थे, बाहर नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज कठिनाई बढ़ी। लेकिन आज मैं आपके पूरे कृषि आधारित व्यवस्थाओं के आधार पर, माननीय गडकरी जी यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं उनके सामने बोलता कि भाई साहब आप मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ो, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन हम 1 और 1 11 बनने आए हैं। मुझे इस बात का और आनंद है, हम और आप मिलकर के, आपका विजनरी व्यक्तित्व है, आपके मार्गदर्शन के आधार पर मध्य प्रदेश और हमारा महाराष्ट्र एक साथ बढ़े। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तो बहुत संबंध है, कई सारी चीजें इतनी अच्छी है। महाराष्ट्र में आज बाबा महाकाल के कारण से उज्जैन और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग अगर जगमगा रहे हैं तो हमारा वो गौरवशाली अतीत भी याद रखेंगे। जब यहां से बाजीराव जी ने दिल्ली पे कब्जा करने की तरफ बढ़े थे, हिंदवी साम्राज्य का वो विचार लेकर के, तो हमारे सारे देवस्थान
बाबा महाकाल का एक बार जयकारा लगा लो, फिर मैं बताता हूं। बोले महाकाल महाराज की। तो महाकाल महाराज का उत्तुंग आसमान से बात करता हुआ शिखर आज दिखाई दे रहा है, या सारे देवस्थान जगमगा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो महादजी सिंधिया का है, जो महाराष्ट्र से ही गए थे, जिनके कारण से दुनिया भर के लोग आज धार्मिक पर्यटन के साथ आस्था का प्रकटीकरण आ रहे हैं। इसी प्रकार से अहिल्या माता का 300वां वर्ष चल रहा है। अहिल्या माता भी महाराष्ट्र की धरती से गई थी। उनके लिए जीवन में अपना राज्य तो अपनी जगह है, लेकिन संस्कृति के लिए जो उनने काम किया, मैं आपको और अहिल्या माता को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण से हमारे लिए दुनिया के अंदर एक नारी शासिका का इतना उत्कृष्ट उनका अपना नेतृत्व रहा है। और उनके जीवन में हमारे सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में सुशासन की इसी प्रकार की बातें थी। खेती किसानी के लिए सबसे पहले सरकार के माध्यम से कुएं खुदवा कर अगर किसी ने दिया है तो अहिल्या माता के माध्यम से दिया है कि आओ खेती करो। हमारे भील समाज के बड़े आदिवासी समाज के अंदर खेती बाड़ी को प्रोत्साहन देते हुए, पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए हमारे लिए वो सब संसाधन उपलब्ध कराए, जिसके कारण से गांव के लोग गांव में रहे, वो अपनी आजीविका के व्यवस्था वहां जुटा ले, उनकी आर्थिक स्थिति बदले। जो माननीय गडकरी जी ने किया है, जो बताया कि 15 साल पहले 10,000 लोगों ने अगर आत्महत्याएं की, तो वाकई बहुत डरावना सीन था। विजनरी व्यक्तित्व वही होता है जो इस कि परेशानी अगर समझ में आ गई तो परेशानी को जान करके डॉक्टर को बीमारी पकड़ में आ जाए तो सच्चा डॉक्टर है वो जो इसका इलाज कर दे। मैं मान के चलता हूं इस मामले में हमारे सामाजिक इस व्यवस्थाओं के सच्चे डॉक्टर अगर कोई है तो हमारे गडकरी जी है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने नेतृत्व का, हमारे अपने नेता का, जिन्होंने एक एक करके कितनी सारी बातें बताई आज के इस दौर में। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे लिए आज के समय में टेक्निक का, दक्षता का विशेष महत्व है। और दक्षता के आधार पर अभी तो कितना अच्छा उदाहरण है अपने बगल में। ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वो युद्ध का एक। और बैतूल में शराब का जखीरा मिला है। बनपड़े कॉलेज में जखीरा पाया गया। शराब से भरे कार्टन बरामद हुए हैं। आबकारी विभाग ने छापेमारी की। बैतूल से शराब ठेकेदार का ये कॉलेज है। चिचोली के बालाजी महाविद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। तो शराब का जखीरा बरामद हुआ है। बैतूल का आप जिक्र कर रहे हैं और ये जखीरा बरामद कर लिया गया है। बनपड़ा कॉलेज है जिसमें ये जखीरा रखा गया था शराब का और बरामदगी इसकी कर ली गई है। फिलहाल जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, शराब का जखीरा बरामद हुआ है, क्या कुछ शुरुआती जांच में सामने आया है? जी देखिए, बैतूल के चिचोली ब्लॉक में ये गांव, चिचोली के पास में बालाजी महाविद्यालय है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से कॉलेज बताया जा रहा बंद पड़ा है। सारे कोर्सेज यहाँ संचालित करते हैं और इस कॉलेज के कमरों में शराब की पेटियां, शराब से भरी हुई पेटियां बरामद हुई है। आबकारी विभाग को सूचना, जिसके बाद यहाँ छापेमारी की गई है। इस समय हम इसी महाविद्यालय में मौजूद है जहाँ पर आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। शराब की जो पेटियां हैं वो बरामद की जा रही है, कमरों से निकाली जा रही है और इन्हें इनकी गिनती करके सीलबंद करने की कार्रवाई की जा रही है। ये बता के ही शराब ठेकेदार हैं, उन्हीं का ये महाविद्यालय है जहां पर ये शराब की पेटियां बरामद हुई है। और बहुत ही एक ये चिंताजनक बात है, क्योंकि शराब के नशे के खिलाफ जिस तरह प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का अभियान चल रहा है, उसके ऊपर एक बड़ा कुत्ता है कि शिक्षा के मंदिर में ही जो है शराब जो है स्टोर करके रखी गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु। ग्वालियर में पड़ोसियों के बीच जमकर लात घूसे चले हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। पानी निकालने को लेकर यह विवाद हुआ और पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मारपीट की घटना उटीला थाना क्षेत्र की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्वालियर की सामने आई हैं। पड़ोसियों में लात घूसे चले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी निकालने को लेकर विवाद और विवाद के बाद मारपीट। यार ये काम हो जाएगा। जा 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 जा।
उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान हंगामे के बाद मारपीट हो गई। मंदिर के कर्मचारी ने आरोप लगाया कि कोर्ट से प्रोटोकॉल दर्शन करवाने के लिए आए 2 कर्मचारी कुछ लोगों को फर्जी रूप से एंट्री करवाना चाहते थे। उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों कर्मचारियों ने मारपीट शुरू कर दी। खास बात यह है कि मारपीट की घटना का वीडियो भी सामने आया है। तो भस्म आरती के दौरान ये हंगामे की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मंदिर कर्मचारी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर में मारपीट की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। उज्जैन का हम जिक्र कर रहे हैं। भस्म आरती के दौरान ये हंगामा होता रहा और उसके बाद मामला शांत कराया गया। और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इसी दौरान बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू अब जाग रहा है और हिंदुओं को डराने धमकाने वालों की दुकान बंद होगी। तो वहीं उन्होंने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता भी जताई और कहा कि हमारी आबादी लगातार घट रही है, उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। हिंदुओं को 2 बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। महाराज जी कैसा रहा पहला दिन? काफी लंबा दिन अद्भुत था, एक अनूठा और नया प्रयोग था और भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा। पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी, इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। आप मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे अपने घरों की शादियां छोड़कर यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाँ, अभी एक लोग आए हैं जो घर का विवाह छोड़ करके। महाराज जी लगातार इस हिंदू यात्रा को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा जवाब है उनके हिंदुओं को, हिंदुओं की तरफ से जवाब है। चलने लगे जवाब ये सनातनी देंगे, इस देश के हिंदू देंगे, इस देश में हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले लोग देंगे, इस देश में गीता और रामायण और संविधान पर भरोसा करने वाले लोग जवाब देंगे। इस देश में वो लोग जवाब देंगे जिन्हें राम प्रिय होगा, क्योंकि हम अपने लिए तो जी नहीं रहे, अपने लिए तो ये मेहनत कर नहीं रहे हैं। ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना किसी राजनीति में का सपोर्ट करना है पार्टी का। इस देश के लोग जिनका जमीर जिंदा होगा वो जवाब देंगे। महाराज जी देखने में आ रहा है हिंदू आबादी लगातार घट रही है, हिंदू आबादी लगातार घट रही है, उसको लेकर किस तरह का चिंतन आपका? ये बहुत चिंतनीय विषय है। उनकी आबादी बढ़ रही है, अपनी घट रही है। हिंदुओं को 2 बच्चों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। महाराज जी रास्ते में सबसे मिलते जा रहे हैं, यही सामाजिक समरसता को लाना। यही सामाजिक, ये बैतूल से आए, कुछ लोकल के मिलते जा रहे हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर पद यात्रा की जगह ये शोभा यात्रा हो जाएगी। हम इसको शोभा यात्रा नहीं बनाना चाहते, ये सामाजिक समरसता के लिए। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा? बनेगा। कितने दिन के लिए आए हो? मैं 9 दिन के लिए आया हूँ। 9 दिन के लिए क्या करते हो? मैं मजदूरी फेरी करता हूँ। 2 बेटे मजदूरी करते हैं। ये मजदूरी छोड़ करके आए हैं एक आवाहन पर, एक उद्बोधन पर। निश्चित रूप से ये हिंदू जगत। और आइए अब देखिए